पुण्यात्माओं, ये इस काल भगवान का लोक है। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो, इसलिए ऑप्शन छोड़ देता है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, और अपने सतर का ज्ञान इन सदग्रंथों के अंदर से वो बता करके अपने संत भेज के इस ज्ञान का ढोल पिटवा देता है। जन जन अपने उन सदग्रंथों से जो काल ब्रह्म के दिए हुए हैं उन्हीं को पूर्ण ग्रंथ मानकर उन्हीं के आधार से ज्ञान ग्रहण करके निश्चिंत हो जाते हैं। अल्लाह कबीर अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए स्वयं ही आते हैं। और क्या कहते हैं वो आकर के चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से और यथार्थ स्थान और अपने स्वरूप से परिचित कराते हैं। फिर वो मेरे से परिचित संत भी मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। लेकिन उससे पहले ये काल भगवान, ये ब्रह्म अपने अज्ञान को प्रत्येक मानव के अंदर पहले से ही ये भर देता है। जब परमात्मा आते हैं या उनके संत आते हैं परमात्मा से परिचित, तब सभी उस काल के अज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा का विरोध करते हैं, अपने भगवान के उस यथार्थ ज्ञान को सुनते नहीं, और वो साधनाएं करते हैं जो इनको कभी मोक्ष नहीं दे सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं, वो अल्लाहु अकबर कहते हैं, पूर्ण मोक्षदायक ज्ञान और पूर्ण मोक्षदायक वो सत साधना रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा करते हैं। लेकिन ये भोली आत्माएं हमारे इस यथार्थ ज्ञान को ना सुनकर, ना समझकर, ग्रहण ना करके ये वो साधनाएं कर रहे हैं जो इनको कोई लाभ नहीं दे सकती, जन्म मरण का दुख नहीं दूर कर सकते। क्या कहना चाहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हमने भी ऊंची आवाज लगा लगा कर जगह जगह जाके ये बताना चाहा कि हीरे मोती माणिक बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। ये बोली आत्माएं लाल और हीरे मोतियों से परिचित न होने के कारण इन कंकर पत्थर डलों को बहुमूल्य जानकर इनको उठाए फिर रहे हैं।